पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। हर साल पौष मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती हैं। साल में आने वाली सभी एकादशियों में इस व्रत का बहुत महत्व है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत को रखने से संतान सुख प्राप्त होता है। व्रत का महिमा और पौराणिक कथा जानिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र संतान नहीं थी। उसकी स्त्री का नाम सौव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा भी अपने आप भीतर से अंदर दुखी रहता था और सदैव चिंतित रहता था कि उसकी मृत्यु के बाद उसको तर्पण देने वाला कोई नहीं है, इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है और इस राज्य का नया राजा भी कोई नहीं होगा। इसी वजह से वो दिन प्रतिदिन दिन रात चिंतित रहता था। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी सुख, शांति, संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही हमें इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा किसी को बताए बिना घोड़े पे सवार होके वन में विचरण करने चले गए। वन में उन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, पुष्प देखे। कई आनंदमय, सुखमय, कुदरती सौंदर्य देखे, मगर राजा का मन इससे भी भरा नहीं। उसको अपने भीतर की दुख से, चिंता से चैन सुकून मिला नहीं। राजा अपने दुखी मन को शांत करने के लिए वन में यहाँ वहाँ इधर उधर जाते रहते थे और ऐसा करते करते दोपहर हो गई। राजा वन में बहुत आगे निकल गए। अब उनको प्यास लग गई थी। प्यास से उनका गला सूख रहा था। राजा ने अपनी प्यास को तृप्त करने के लिए वन में सरोवर ढूंढा। सरोवर देखते ही राजा को थोड़ा सा आनंद मिला। सरोवर का पानी बहुत स्वच्छ और शीतल और अमृतमय था। राजा ने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास को मिटाया। राजा की नज़र सरोवर के किनारे बनी हुई आश्रम और कुटिया पे गई। राजा वहाँ चल के आश्रम के नज़दीक पहुँचे। राजा ने देखा कि इस आश्रम में कई ऋषि मुनि जप तप हवन कर रहे हैं। राजा ने इन ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और राजा ने पूछा कि आप कौन हैं और किस उद्देश्य यहाँ आए हैं। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी इच्छा क्या है सो हमें कहें। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। मुनि के वचनों सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया।
मुनियों के वचन पे श्रद्धा विश्वास रखते मुनियों के कहने के अनुसार राजा ने सरोवर में स्नान किया और वैदिक मंत्रोच्चार से संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से मुनियों ने राजा के साथ एकादशी का व्रत कराया और शाम को जागरण भी कराई और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। यह एकादशी की कथा वार्ता सुनने से भी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत की पूजा विधि। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में गंगाजल, तुलसी, तिल, फूल, पंचामृत इत्यादि का प्रयोग जरूरी है। इस व्रत को निराहार या फलाहार दोनों तरीके से रखा जा सकता है। व्रत रखने वाले शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत का पारण द्वादशी के तिथि को ही किया जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन या दान देना दक्षिणा जरूरी है। व्रीम विष्णवे नमः।